नमस्ते देवियों और सज्जनों। आज हम करने वाले हैं कोई बहुत सुंदर सा रीड। मैं आई हूँ अपनी ओरेकल कार्ड्स लेकर और मैं ऐसे बात कर रही हूँ क्योंकि उसकी कोई वजह नहीं है। एनीवेज, तो ना बहुत ऐसी स्टूपिड सी फंकी सी फनी सी एनर्जी आ रही थी, तो मैंने सोचा रीड करते हैं। मतलब मैंने शॉर्ट रीड्स ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाल रखे हैं और वो बहुत क्यूट क्यूट फनी फनी रीडिंग आए हैं। अभी के बारे में आप जाके देख सकते हो। लेकिन ऐसा लगा कि अगर ये छोटा रीड इतना फनी आ रहा है तो बड़ा देखते हैं क्या आएगा, है ना। मुझे भी देखने में उत्सुकता है कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी रेजोनेट होता है। ऐसे नहीं कि मैं आपकी ज़िंदगी में ताक झाक कर रही हूँ, मैं ये सब नहीं करती बिल्कुल भी। प्लीज़ ऐसे लांछन मत लगाइए किसी पर। और वैसे भी ये सब अलाउड नहीं होता है, तो मैं नहीं कर रही हूँ। वैसे तो ये भी नहीं करना चाहिए, लेकिन व्हाटएवर। हाँ, इतना रीड नहीं करना चाहिए टैरो, पता है। ये टैरो नहीं है, ओरेकल है, बट सेम चीज़, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। साइकिक मैसेजेस आते हैं तुमको तो जब ज़रूरत होती है तब आते हैं, और जिसको ज़रूरत है उसी को देना होता है। तो लेटेस्ट से कि आज जो मैसेज आएगा वो जिसको ज़रूरत है उसी को जाएगा। जो टाइम पास करने के लिए आया उसको ये वीडियो चलेगा ही नहीं, है ना। टाइम पास करने की एनर्जी वाली जो आई है, जो लोग आए इधर, वो लोग देख ही नहीं पाएंगे वीडियो। कुछ ना कुछ हो जाएगा और निकल जाएंगे। और जिनको जेन्युइनली कुछ जानना है, समझना है, देखना है, सोचना है, समझना है, वही लोग यहाँ पे टिके रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक टिके हो मतलब मेरी बकवास सुन के, मतलब तुमको कुछ ना कुछ जानना है, इसीलिए बैठे हो। वरना लोग तो 3 सेकेंड्स का लिमिट, ऐसा होता है ना आजकल। एडीएचडी, सबको एडीएचडी हो गया भाई साहब, कैसा धड़ 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 धड़, पता नहीं एक भी रील ध्यान से देखते कि नहीं पता नहीं, लेकिन उड़ाते रहते हैं। पता नहीं दिन में 1000 तो रील उनकी उड़ती होगी, इसीलिए लोग वायरल होते हैं, इसीलिए लोगों के 1000 व्यूज़ आते हैं। मेरे इस पे यार इतने कम व्यूज़ है। एनीवेज, मैं ऐसे मानती हूँ कि किसी को नहीं देखना होगा ये वीडियो, इसलिए भगवान पहुँचा नहीं रहा है उनके पास, तो मेरे को इतना बुरा नहीं लगता उसका। मुझे मज़ा आता है अपलोड करने में, तो मैं करती हूँ। और वैसे भी मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ कि मैं किसके लिए रीड कर रही हूँ, किसके लिए नहीं कर रही। अगर रीडिंग के बीच में भी कोई चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई तो मैं अपलोड ही नहीं करती, पता है। कितने सारे हैं बड़े बड़े लॉन्ग मैसेजेस जो मैंने अपलोड ही नहीं करे। और कई बार ऐसा हो जाता है फ़ोन ओवर हीट हो गया। अभी आज फ़ोन ओवर हीट हो गया ना, वहाँ पे जहाँ पे, वहीं पे वीडियो बंद। ऐसा करने वाली हूँ मैं, क्योंकि उसके चक्कर में क्या होता है, आधे आधे रीड अपलोड करने होते हैं, पड़ जाते हैं, और आधे नहीं जाते, ऐसा हो जाता है। और मैं हिंदी में नहीं डालती, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब मुझे ऐसे कवियों जैसी हिंदी चाहिए, और मेरी बहुत मुंबई वाली हिंदी है, तो इसलिए मेरे को हिंदी में ज़्यादा, मेरे को देखा, मुझे इसीलिए मुझे हिंदी में ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, एटलीस्ट वीडियो पे। ये मेरी रियल लाइफ हिंदी नहीं। आई एम गुड एट इंग्लिश, यू नो, आई एम रियली गुड एट इट। एनीवेज, लेट्स सी क्या है। लगता है आप भी ज़िंदगी में बहुत सारी बकवास करने वाले हो। माने सिचुएशन उधर आग लग रही है, लावा जल रहा है, भूकंप हो रहा है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जेन लाइफ बोलते हैं ना, वैसा जेन एनर्जी में बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपके ज़िंदगी में इतने भूचाल आ गए हैं, आके गए हैं, और अभी भी आ रहे हैं। इतने भूचाल आके गए हैं कि अगर आप हर भूचाल के ऊपर ऐसे ऐसे करने बैठ जाओगे तो आप पागल हो जाओगे। या शायद पागल होके हो गया है, और शायद आप फिर दुरुस्त हुए हो, फिर ठीक हुए हो। तो अब आपको है कि भाई जीने दे, मेरे को सांस लेने दे, होने दे, फट रहा है धरती फटने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को आके खाना खाना है, मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद देख लेंगे। दुनिया चाहे उलट की पुलट हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को मेरे बच्चों के साथ खेलना है, मैं खेलूंगा। दुनिया बाढ़ में जाए। तुम्हारा कॉल टाइम 9 बजे का है, मैं 9:30 बजे फ्री हो रहा हूँ, मैं 9:30 बजे आऊँगा। तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जॉब ठीक है, निकाल दो, मैं अपना बिजनेस खोल लूंगा, ब्रेड पकौड़े की कसम। देवा, देवा रे देवा। आपको वो कैरेक्टर पता है, बाबूराव गणपतराव आपटे। देवा ड्रूइड, वो बोल रहा है कि आपकी लाइफ में स्पेस बन रही है। मतलब थोड़ा सा सीरियस हो गया मैसेज। तो वो बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्पेस बन रही है, माने बहुत सारी चीज़ें निकल रही है आपके हाथ से, बहुत सारी। जैसे मैंने अभी बोला, जॉब छूट रही है, निकालना है तुमको, निकालो। तो शायद रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपकी लाइफ से जॉब कोई निकल रही है, या आपकी लाइफ से लोग निकल रहे हैं, घर निकल रहा है, जंगल निकल रहा है, पता नहीं क्या निकल रहा है आपकी लाइफ से। लेकिन जगह बन रही है, क्योंकि नए नई चीज़ें आने वाली है आपकी लाइफ में, क्योंकि नए लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में।
और वो बहुत सुंदर होगा, वो एक बगान की तरह बहुत बगान सही है ना, बाग की तरह बहुत सुंदर होगा। इसीलिए आपको बोला गया है कि जब ये खाली हो जाएगा, और शायद आपको ऐसा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि नया नया होता है ना, खाली हो जाती है चीज़ें, अ, तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करते हैं, किसी से, पुराने लोगों से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बोल रहे हैं कि मत करना, आप वैसे इंटरेस्टेड भी नहीं हो किसी से कनेक्ट करने में, इवन इफ अगर आपको बोर हो रहा है तब भी आप किसी से जाके पुराने लोगों से बात नहीं कर रहे हो, आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। भले आप बेवजह इधर उधर घूमने लग जाओ अकेले, जो करना है करो, 2 घंटे जिम जाते थे, 4 घंटे जाओ, ऐसे ही बैठे रहो, घूरते रहो, लोगों को जो करना है करो, चौराहे पे जाके बैठो और देखते रहो गाड़ी कैसी चलती है, उड़ती कैसी है, ये कैसी है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी करो, कुछ भी फालतू चीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जबरदस्ती का किसी को अपने लाइफ में मत घुसाओ। और पर्टिकुलरली पुराने लोगों को जो आपकी लाइफ से निकल चुके हैं, वो आपकी लाइफ से निकले कुछ वजह से, और क्योंकि वो आपके लाइफ से निकले आप यहाँ बैठे हो, अगर आप उनको फिर अपनी लाइफ में ले आओगे तो आप पहले जैसे थे वैसे बन जाओगे। आप डिसाइड करो, आपको आगे बढ़ना है, अलग बनना है, नया देखना है अपने आप को, कि पुराने जैसे थे वैसे थे। और ना इसके हाथ पे एक सांप जैसा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई एक स्किल के ऊपर काम करके आपने खुद को इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, खुद को इतना बदला है कि आप अनरिकग्नाइजेबल हो अभी पुराने लोगों के लिए भी। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने अपने आप में बदलाव लाया है। अगर आप बदलाव नहीं लाते तो शायद उनको आप में कोई दिलचस्पी नहीं होती, तो वो यहाँ आपके तरफ प्यार में नहीं आ रहे, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो इसीलिए आ रहे। और ये जो है ना, शायद हाथ का कोई स्किल है, माने आप हाथ से कुछ करते हो, या कुछ बनाते हो, या कुछ टाइप करते हो, ड्रॉ करते हो, कुछ स्टिच करते हो, हाथ पढ़ते हो, मुझे नहीं पता क्या हाथ का कोई काम है ये, हाथ की कारीगरी बोलते हैं ना, जैसे जो कुछ लोगों की बहुत बारीक होती है और उनको मैच नहीं होता, कोई कोई मैच नहीं कर सकता। जैसे मान लो कोई डिज़ाइनर है, कोई डिज़ाइनर का एक बीड स्टिच करने का तरीका अलग है, वही बीड किसी और डिज़ाइनर को दो, वो अलग तरह से करेगा। तो वैसा वो एक आपने एक अपना एक स्किल इस तरह से डेवलप किया है कि आपके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है आपके जैसा। और वो भगवान आपको बोल रहे हैं कि वो स्किल कोई देख रहा है, और उस स्किल के बेसिस पर आपको आगे ढकेला जा रहा है, तो आप स्पेस बना के रखो, क्योंकि राजा हमेशा जो राजा जो होता है, उसके आसपास में बहुत लोग नहीं होते, माने उसके रियल फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। कोई वजह होगी तभी तो इतने कम दोस्त होते हैं ना राजा के, देखना आप, कभी 2 या 4 लोग होते हैं उसके जिंदगी में, और वो भी हर हर टाइम उसके आसपास में नहीं होते। राजा की अपनी लाइफ है, वो अपने टाइम अकेले बैठा रहता है, बहुत ज्यादा अपने में अकेला बैठता है, अपनी अकेले की चीजें करता है, और उसके फ्रेंड्स अपनी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, मजा आता है, रियल मतलब क्या बोलते हैं, कनेक्शन वो जो होता है वैसा है। लेकिन वो हर बार ऐसा जबरदस्ती का ये सब नहीं है, तो जगह बनाओ। आपको ऐसा लगेगा शायद कि जिंदगी बीती जा रही है मेरी, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा चीजें, लेकिन चीजें हो रही है। जैसे पेड़ कभी बड़ा होते देखना, एक एक पत्ती बड़ी हो रही होती है, एक एक पत्ती थोड़ा 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 करके, जब उसको रोज रोज देखोगे ना, थोड़ा थोड़ा बड़ी होती है होते हुए, तब आपको पता चलेगा कि रोज कुछ हो रहा है और कितना सुंदर हो रहा है। अचानक से एक दिन आओगे तो आपको ऐसा लगेगा, कल ही तो देखा था, आज इतना बड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं है, वो रोज बड़ा हो रहा है, आप नहीं देख रहे हो उसको, आप ध्यान नहीं दे रहे। लाइट जलाओ और देखो खुद को, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। या ऐसा भी हो सकता है कि आप रात में बहुत जागते रहते हो, या अंधेरे में बैठना पसंद करते हो, या रात में बैठना पसंद करते हो, रात में आपकी सारी चीजें होती है, तो वो थोड़ा चेंज करने की ट्राई करो। दिन में करो चीजें, दिन में करने का ट्राई करो चीजें। एक ही दिन में तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन खुद को फोर्स कर करके होगा। देखो, और क्या है बताओ, बहुत सुंदर चीज ना, एक कार्ड से इतना सारा आता है, देखा। इसीलिए 3 मिनट के रील में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाती है, कि एक ही कार्ड से इतना कुछ आता है, तो कैसे मैं 4-5 कार्ड निकालूं। कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा, बाप रे, 12-12 15-15 कार्ड निकाल लेते हैं, कैसे इतना सब बोलते हैं। मतलब मुझे इतना सब बोलना नहीं पसंद, कोई पूछा है किसी ने कुछ सवाल, तो उतना सवाल का उतना जवाब दे के खत्म करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मुझे बस हो जाता है।
आप मुझे पर्सनल रीड के लिए मेल कर सकते हो। अपना क्या आपका किस चीज़ पे रीड करना है आपको वो बताओ, अगर है करने वाली बात तो हम करेंगे। लॉर्ड 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 लॉर्ड, देखो कितना चमक रहा है, ये चमक रहा है, इसको नहीं पता ये चमक रहा है लेकिन ये चमक रहा है। आपको नहीं पता आप चमक रहे, लेकिन आप चमक रहे हो। और आपने कोई जंगली जैसा तोरण नहीं, क्या बोलते इसको, क्राउन, क्राउन को क्या बोलते हैं हिंदी में यार, मुकुट जैसा आपने पहना है, कोई एक जंगली जैसा। माने जंगली जंगली नहीं बोल रही मैं, प्रकृति ने पहनाया हुआ मुकुट है ये इंसान ने बनाया हुआ मुकुट नहीं है, इंसान ने बनाया हुआ क्राउन नहीं है ये। तो ये सब कुछ आपको जो मिला है ये प्रकृति ने मिला, माने डिवाइन ने खुद आपको दिया हुआ है, ये सारी ये स्किल भी आपको डिवाइन ने दे रखी है। और इसका कुछ बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, बहुत बड़ा। लेकिन आपको पूरा कारण जानने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके जीना है और छोटी-छोटी चीज़ों में एन्जॉय करना है। मतलब छोटी-छोटी पत्तियाँ है लेकिन कितनी सुंदर लग रही है इसके पीछे। छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करो, छोटे-छोटे बिहेवियर चेंजेस को नोटिस करो, छोटे-छोटे चीज़ों में अपने आप को बदलो। मतलब मैं ऐसा शोल्डर ऊपर करके क्यों बैठ रहा हूँ, कोई-कोई लोग ऐसे बैठते हैं। तो ये जो साइन होता है ये होता है कि स्ट्रेस्ड शोल्डर है, तो ये राइट शोल्डर अगर ऊपर है तो मतलब तुम बहुत मटेरियली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, टेंशन में हो, उसको ईज़ करो। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस करो अपने बारे में। और बहुत कुछ स्किल्स के बारे में ही है ये, कि आप चमक रहे हो यार, आप बहुत चमक रहे हो, आपका स्किन भी चमक रहा है, आपका आंखें भी चमक रही है, लोग आपके आंखों में देख के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि देखते रहो आपको, ऐसा हो सकता है। और इसके हाथ बहुत ना ये है, शायद आप बहुत, मतलब पता नहीं क्या आपने बहुत मेहनत करी है या बहुत वर्कआउट करा है, मतलब मेरा हाथ देखो ऐसे, ऐसे कोई टोन्ड वगैरह नहीं है इसका हाथ देखो कितना टोन्ड है, देखो वो जैसे जो वर्कआउट वगैरह करते हैं कुछ लोग तो उनका कितना कितना सही दिखता है। ये बहुत ऐसे सॉफ्ट सा एकदम बच्चे का जैसा होता है, ऐसे दिखना चाहिए, आपका ऐसा दिख रहा है, आपका ऐसा दिख रहा है। और अगर फिजिकली ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप में ऐसा स्किल है जो आपको इतना मजबूत बनाया है, जो आपका स्किल है, आपके स्किल ने आपको इतना मजबूत बनाया है। इवन इफ यू आर फेमिनिन, इवन इफ यू हैव सॉफ्ट हैंड्स लाइक दैट, तभी भी आपके स्किल ने आपको उधर बिठाया है और आपको कोई हिला नहीं सकता। आपका थ्रोन किसी ने इंसान ने दिया ही नहीं है, तो वो हिलाएगा कैसे? आपको कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता, मटेरियली नहीं, स्पिरिचुअली नहीं, फिजिकली नहीं, किसी भी तरह से नहीं। कि आपने जो किया है वो भगवान की देन है, और वो स्पिरिचुअल काम है, वो असली का काम है, वो ढोंग नहीं है। कोई मुखौटा पहन के नहीं घूम रहे हो आप। मुखौटा पहन के घूमोगे 4 दिन काम करेगा, 5वें दिन गिर जाओगे। ये मुखौटा नहीं है, ये अनंत काल तक चलने वाला चीज़ है। ये संस्कार बोलते हैं ना, जैसे गर्भ संस्कार होता है वैसे आत्मा पर संस्कार होते हैं। हम जब जो सीखते हैं उसके, तो ये आत्मा पे संस्कार हुए हुए, ये भूलेगी नहीं आत्मा आपकी, जन्म जन्म तक नहीं भूलेगी, जब तक आपको कोई कर्स ना कर दे। ऐसे क्यों बोला मैंने? अपने कर्मों पर ध्यान देना, मेरे को भी किसी ने बोला अपने कर्मों पर ध्यान देना। मैं बोला मुझे कैसे पता चलेगा ये अच्छा है कि बुरा है? तो मैं बोला ठीक है भगवान तू ही देख ले, अच्छा है कि बुरा है मुझे कैसे पता, तो तू मेरे को बुरा होने से बचा देना। थप्पड़ मार ले चाहिए तो, पर मैं बुरा ना करूँ किसी का, ऐसा मैं बोलती हूँ। तुम भी ऐसा बोलो तुमको चाहिए तो। आहा, आप इंट्यूटिव भी हो, आप बहुत यहाँ तक पहुँचे हो, ये आपको प्रकृति ने ये इसीलिए पहनाया है क्योंकि आपको प्रकृति पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि आप और प्रकृति दोनों अलग नहीं है। आपके लिए आप प्रकृति से आए हो और आप और प्रकृति सेम है। आप और भगवान सेम चीज़ है, सेम अंश है, आप और यूनिवर्स सेम है, सेम अंश है। इसीलिए आपको यूनिवर्स ने आप अपने जैसा बनाया है, क्योंकि आप आंखें बंद करके फेथ में चल रहे हो। इस लेवल का भरोसा है आपको भगवान पर, यूनिवर्स पर, कि उसने जो आपको हाथ स्किल, जो आपको हाथ की सफाई जो उसने दी है, वो आपको जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पहुँचा पहुँचा देगी। शायद आपको नहीं पता है आप कहाँ जा रहे हो, शायद आपको नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, मे बी आपको एक आइडिया है लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा आपको पता नहीं है।
लेकिन आपने आंखें बंद करके आपने ज्वेलरी भी पहनी, माने सुंदर सज धज के जा रहे हो, माने आपको इस लेवल का भरोसा है कि जो होगा वो इतना सही होने वाला है कि मेरे को सुंदर रहना है, मेरे को मजे करने हैं, मुझे अच्छे से रहना है। मन से सुंदर रहो, अच्छे से या फिजिकली सुंदर रहो, वो आपके ऊपर है, लेकिन वो है कि आपने इस लेवल का भरोसा दिखाया है ऑलरेडी यूनिवर्स पर कि वो फिदा है आप पे, कि वो आपको इतना इंट्यूशन दे रहा है ना। अभी ये पर्पल जो कलर होता है ना, इंट्यूशन का होता है, कि वो इतना इंट्यूटिव आपको बना रहा है कि माने आप उस इंट्यूटिव क्या होता है, जब आपने अपनी फ्रीक्वेंसी जो होती है, माइंडसेट या परसेप्शन जो होता है, वो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के लेवल पर ला दिया होता है। सोचो, तो आपने वो उस लेवल पर ला दिया है कि आपको सुनाई दे कि भगवान बोल क्या रहा है। भगवान यूनिवर्स एक ही चीज़ होती है, ठीक है, आपको जो लेना है ले लो। तो आपने अपने आप को उस लेवल पर रखा है कि आपको सुनाई दे वो क्या बोल रहा है, और वो आप उस हिसाब से कर भी रहे हो। ये नहीं कि सुन के बातें उड़ा दे रहे हो, क्योंकि आजकल ना मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ और बहुत सुंदर सुंदर कॉन्वर्जेशंस होते हैं हमारे, और मैं उनको बताती हूँ क्योंकि उनको जाननी होती है कुछ चीज़ें, लेकिन वो मेरी किसी चीज़ पर अमल नहीं करते। तो एक टाइम पे वो ऐसा लगता है कि एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है उधर, कि खड्डे में ही जा रहा है या गटर में ही जा रही है ना वो सारी एनर्जी, की किसी को तुम अच्छा कुछ बोलो, क्योंकि वो इंसान पूछ रहा है ऐसे, तुम खुद से, मैं खुद से तो नहीं बता रही। तो इतना सब कुछ इंट्यूटिव मैसेज, साइकिक मैसेजेस जो आते हैं वो तुम किसी को बताओ और इंसान वो कर ही ना रहा, तो मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ भाई, फुकट थोड़ा ना आती है। कितना मेहनत करना पड़ता है पता है, बैठ के शांत कराना पड़ता है, अपने दिमाग को शांत रखना पड़ता है, हटाना पड़ता है ये सब डिस्ट्रैक्शन वगैरह हटा के, ये फालतू में थोड़ा ना आता है ये सब। और वो सामने वाला समझता नहीं, फिर ऐसे रियलाइज होता है कि कोई रेडी नहीं है ना, तो उसको कुछ भी, कितना भी इन्फॉर्मेशन दे दो, कितना भी ज्ञान दे दो, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो रेडी नहीं है। और भगवान को जब जिसको जो देना होता है वो तब देगा। तो मैं कितना ही होशियारी मारू के जबरदस्ती करके बोलूँ कि तू चल, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर भगवान को चाहिए वो करेगा, उसको नहीं चाहिए तो मैं भी कुछ नहीं, तो मेरे को भी उड़ा देगा, मेरे को क्या, किसी को भी उड़ा देगा। तो वो भी बात है। शायद ऐसा आपके साथ भी हो रहा है कि आप किसी को कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो मदद ले नहीं रहा है या हो नहीं रही है, तो आप छोड़ दो, जबरदस्ती मत करो। और आपकी तरफ भी ऐसा होगा कि अगर कोई मदद आपको कर रहा है तो लो। अगर आपको कोई दे रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आप ले सकते हो और इससे आपको कोई फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म का देखना, देखो ये बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत दूर की देख रही है, ये बहुत दूर की, ये कल की नहीं सोच रही है, बहुत दूर की सोच रही है। तो आप भी कल का मत सोचना, कल खाना आ जाएगा थाली पे, उसकी ज़रूरत नहीं सोचने की। बहुत दूर की सोच रही है वो, दूर का देख के वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर रही है, वैसा करना। बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, माने करंट में अगर आपके पास दो रोटी है, दो रोटी में खुश रहना, और आप ऑलरेडी सीख गए हो दो रोटी में खुश रहने का, ऑलरेडी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगता नहीं कुछ करना है इधर। और ये ऐसे टेस्ट वेस्ट भी नहीं लग रहा, बहुत लोग बोलते हैं कि टेस्ट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरा फ़ोन कभी भी ओवर हीटिंग बोलेगा, मेरे को ऐसा ना जल्दी जल्दी बोलूँ। तो ऐसे लगता है मुझे कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि टेस्ट वगैरह होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि टेस्ट वगैरह नहीं होता है एज सच। यूनिवर्स सिर्फ ऐसी सिचुएशन में आपको डाल देता है कि आप अपने आप को देख पाओ, कि आप अपने आप के ऊपर कितना काम कर चुके हो और क्या कर चुके हो। ये आपको जब दिखना बंद हो जाए और आप पुरानी चीज़ों में बैठे रहो, पुराने लोगों में बैठे रहो, उसको वहाँ से निकलना हो आपको, तो वो आपको एक कुछ सिचुएशन में डाल देंगे कि आपको दिखे कि अभी आप कहाँ हो, और उस हिसाब से आप चूज़ करो कि उसको चाहिए कि आप कोई चीज़ चूज़ करो, इसीलिए उसने आपको वहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पर डाला हुआ है। और ये ना काइंड ऑफ पिंक रेड जैसा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में कंपैशन, अचानक से बहुत करुणा जाग रही है लोगों के लिए, बहुत प्यार जाग रहा है। मतलब ऐसे नहीं, रोमांटिक प्यार नहीं बोल रही मैं, बस ऐसी प्यार की सहानुभूति होनी किसी के लिए, और प्यार होना, और बहुत एक जिद भी है, ये पैशन भी है कि आप कर जाओगे। मतलब आप गिव अप करने वाले इंसान नहीं, शायद आपने बहुत बारी गिव अप कर दिया ऑलरेडी। तो अब आपको ऐसे कुछ है ही नहीं कि सक्सेस हो फेलियर हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि इतने बार गिर चुके हो, इतने बार गिर चुके हो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गिरे तो गिरे, नहीं गिरे तो नहीं गिरे, कोई फ़र्क, जो करना है सो करना है। कर सकते हैं कर लेंगे, नहीं कर सकते नहीं करेंगे। ऐसी वाली सोच में आप आके बैठे हो। यार बहुत तगड़ी सोच है यार, बहुत सुंदर एनर्जी में बैठे हो। और देखो वो दिख भी रही है बहुत सुंदर, मतलब उसका चेहरा दिख नहीं रहा, मतलब किसी को पता नहीं है आपकी क्या चल रही है माइंडसेट, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर करोगे आगे। जिसकी ज़िंदगी में, जिसकी लाइफ में रहोगे उसकी लाइफ भी बहुत सुंदर करोगे, अपनी लाइफ भी बहुत सुंदर जियोगे, जैसे भी जियो, अकेले जियो, किसी के साथ जियो, आप सुंदर हो, बहुत मन से सुंदर हो, इंसान सुंदर हो, आत्मा सुंदर हो आपका, बहुत सुंदर। आप जितना भी जियो, लंबा जियो कम जियो, लोग आपके फ़ैन होने वाले हैं।
हाँ, बहुत लोग ट्रिगर भी होंगे, बहुत लोग गालियाँ भी देके जाएँगे, शायद टमाटर-वमाटर फेंक के जाएँगे। उसको लेके कचुम्बर बना के चटनी बना देना मस्त पैकी, खाना चावल के साथ। बिल्कुल बुरा मत मानना। या फिर लेके आपको केचप पसंद है, आपको वेस्टर्न चीज़ पसंद है, तो ब्रेड के साथ केचप लेके खा लेना सैंडविच बना के। बुरा बिल्कुल मत लगाना। जो लोग आपकी तरफ फेंकेंगे ना, उसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाना लोगों को कि भाई यूनिवर्स ऐसे ही नहीं किसी को कुछ देता। कुछ है आप में कि मतलब आप गंद से भी अच्छा बना सकते हो। मैंने कमल कीचड़ में खिलता है, वैसा वाला करके दिखाओ लोगों को, क्योंकि वैसा कुछ होने के चांसेस है कि अगर कोई टमाटर फेंक दे या ऐसा कुछ कर दे। अंडे फेंक दे तो अंडा तो वेस्ट हो जाता है यार, अंडे नहीं फेंकने चाहिए। और मैं खाती भी नहीं अंडे, बट ऐसा टमाटर फेंक दे तो चटनी बना देना। उन लोगों की चटनी बन जाएगी, आपको चटनी खाते हुए